नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के चतुर्थः पाठः चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन अर्थात बाल कवियों के माध्यम से लोगों को हंसाया जा रहा है। इसमें अब इस पाठ के माध्यम से इसमें वैद्या और दामाद की कार्यशैली पर व्यंग्य करते हुए हास्य कविता के माध्यम से श्रोताओं और पाठकों को हंसाने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो इसमें चलते हम इस पाठ के तरफ। तो सबसे पहले इस पाठ में पहला गद्यांश रहेगा जो विविधः वेशभूषाधारिणः यहाँ से लेकर स्वागतम कुर्मः तक। तो सबसे पहले इसके हम कठिन शब्दार्थ करेंगे इस पहले गद्यांश के, जो यहाँ से कि विविधः वेशभूषाधारिणः से लेकर तेषां स्वागतम कुर्मः तक है। इसके कठिन शब्दार्थ आएंगे। शब्दार्थ हैं इसके अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयाप का समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी श्रेष्ठ या विद्वान, यही आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, कर होता है हाथ, तल तलवों की, ध्वनिना ध्वनियों से अर्थात तालियों से। अब इसकी रूपरेखा बनेगी कि विविधः वेशभूषाधारिणः यहाँ से लेकर अंत में एतेषां स्वागतम कुर्मः। अब इसकी हिंदी की तरफ चलते हैं। बोलता है कि विविधः वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। बोलता है कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे संति हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर कहा गया कि विविध वेशभूषा धारण, कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पर मंच पर विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि बैठे हैं। क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और चार बाल कवि हैं। तो उसके आगे अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। होता है नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर करते हैं या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंच के नीचे यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं और हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। जैसे कि इनके आप चेहरों को देखकर पता लगा सकते हैं और ये शोर कर रहे हैं। आगे हम बोलते हैं संचालक अर्थात जो यहाँ पर मंच के ऊपर माइक के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, मंच संचालक हैं। तो बोलते हैं कि अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतं सन्ति। बोलता है कि अद्य आज बहुत हर्षस्य खुशी का अवसर है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः कि आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् कि
इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः अर्थात काव्य के हत्यारे या कविता के हत्यारे, काल या आपका समय को बर्बाद करने वाले या समय को बिताने वाले, च और भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः कि भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हैं। एहि आओ या आइए, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः कि आओ तालियों से हम इनका स्वागत करें। उसके बाद दूसरा गद्यांश है कि गजाधरः, यहाँ से इसका प्रकरण बनेगा या रूपरेखा बनेगी इसकी। गजाधरः से सर्वेभ्यो अऋषिकेभ्यो से लेकर सर्वे उच्चै हसन्ति, यहाँ तक इसका आप रूपरेखा बनाएंगे और फिर आएंगे इसके कठिन शब्दार्थ। तो दूसरे के गद्यांश के कठिन शब्दार्थ रहेंगे अऋषिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने। तो मुख्य कठिन शब्दार्थ इसके ये दो ही हैं। अब इसकी हिंदी। गजाधरः गजाधर, सर्वेभ्यो अऋषिकेभ्यो नमो नमः। होता है कि सभी कविता की हंसी उड़ाने वालों के लिए मेरा नमस्कार है, या कविता की हंसी उड़ाने वालों के लिए, ऋषिकेभ्यो कविता की हंसी उड़ाने के वालों के लिए, सर्वेभ्यो सभी के लिए, नमो नमः मेरा बार बार नमस्कार है या प्रणाम है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। तो बोलता है प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। बोलता है कि तब तक मैं पहले आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बनाकर स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपना काव्य सुनाता हूँ। बोलता है कि तब तक मैं पहले आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बनाकर अपनी कविता सुनाता हूँ। क्या बोलता है? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हर्ति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। कि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, कि हे वैद्यराज यमराजस्य सहोदरः, कि हे यमराज के सगे भाई, सहोदर भाई, यमराज सहोदरः यमराज के सगे भाई। बोलता है यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो प्राणों को हरता है या ले जाता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राणों को और धन को दोनों को ही ले जाता है। अर्थात वैद्य प्राण और धन दोनों ही हर लेता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। उसके बाद आगे तीसरा है कालांतकः। तो इसमें पहले रूपरेखा रहेगी कालांतकः से अरे वैद्यास्तु, यहाँ से लेकर पुनः हसन्ति, इसकी रूपरेखा। अब इसके कठिन शब्दार्थ। तो इसमें आता है कि मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई। ये दो इसके कठिन शब्दार्थ रहे मुख्य। अब कालांतकः कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। तय अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, कि वैद्य तो सर्वत्र सब जगह, परंतु न ते मादृशः, परंतु वे मेरी तरह नहीं, कुशलः कुशल, परंतु वे मेरी तरह कुशल नहीं हैं। किसमें? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को रोकने में या जनसंख्या कम करने में कुशल नहीं हैं। होता है कि अरे
वैद्यास्तु सर्वत्र, बोलता है अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशः, परंतु वे मेरी तरह कुशल न नहीं, जनसंख्या निवारण में नहीं है, अर्थात जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है, या मेरी तरह जनसंख्या निवारण करने में कोई कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु वन्तः, होता है कि ममापि मेरी भी काव्यम कविता को, इदम शृण्वन्तु वन्तः कि आप लोग सुनिए, या मेरी भी इस कविता को आप लोग सुनिए। चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्, बोलता है चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। तो बोलता है कि चितां प्रज्वलितां, कि जलती हुई चिता को दृष्ट्वा देखकर वैद्यो विस्मयागतः, कि वैद्य हैरान हो गया या आश्चर्य में आ गया। बोलता है ना हम गतो, कि ना मैं गया, न मे भ्राता और ना ही मेरा भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, कि यह किसका हाथ की सफाई है, या यह किसके हाथ की सफाई है या चतुराई है। बोलने का अभिप्राय है कि ये बोल रहा है वैद्य कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य से युक्त हो जाता है या हैरान हो गया कि ना अहम गता, कि ना तो मैं गया था और ना मेरा भाई, और यह किसके हाथ की सफाई है, कि इस व्यक्ति को दवाई देने के लिए ना तो मैं गया था और ना मेरा भाई गया था। ये कौन वैद्य है जिसके हाथ की सफाई है, जिसने क्या किया, प्राण भी ले लिया और उसने धन भी ले लिया। पुनः सर्वे पुनः हंसती, सभी दोबारा हंसते हैं। उसके बाद तुंदिलः, यहाँ चौथा गद्यांश, यहाँ से इसका रूपरेखा कि तुंदस्य ऊपरी और अट्टहासम कुर्वन्ति, यहाँ तक इसकी रूपरेखा और इसके कठिन शब्दार्थ हैं। है तुंदस्या तोंद के, अवतार्यन फेरता हुआ, आगे है धार्यताम धारण करे, उसके बाद परान्नम दूसरे के अन्न को, पराजमा अन्नम बोलता है दूसरे के अन्न को। अब तुंदिलः तुंदिल, तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवतार्यन, बोलता है तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह है तुंदिल, मोटू जैसा पेटू। तो ये बोल रहा है कि तुंदिलः तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवतार्यन, कि तुंदिल पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम, कि मैं पेटू हूँ या मैं मोटू हूँ, हो अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, कि मेरे भी इस कविता को सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। क्या बोलते हैं कि और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके श्रीराणि पुनः पुनः, परान्नम दुर्लभम लोके श्रीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि, परान्नम प्राप्य दूसरे के अन्न को प्राप्त कर, माँ शरीरे दयाम करो, कि अपने शरीर पर दया मत करो। अर्थात कि प्राय अन्न को खाकर, प्राय अन्न को प्राप्त कर या प्राय अन्न को खाकर शरीर पर दया मत कीजिए। अर्थात मुफ्त का खाना या मुफ्त का भोजन खाने को मिले तो शरीर की प्रवाह मत करो, खाए जाओ। वो क्या कह रहा है कि बोलता है अगर मुफ्त खाना मिले तो शरीर की प्रवाह मत करो और खाए जाओ, क्योंकि यह हास्य कविता है। तो अब आगे इसमें बोलते हैं परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम दुर्लभम लोके,
होता है कि दूसरों का अन्न लोक के संसार में दुर्लभम कठिन है, दूसरों का अन्न मिलना इस संसार में कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, बोलता है कि शरीर दोबारा दोबारा मिल जाएगा, लेकिन दूसरों का अन्न इस लोक में मिलना कठिन है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, कि सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। यह हास्य कविता है केवल। आगे 5वां पैरा है, उसमें है चारवाक। चारवाक आम, यहाँ से लेकर इसका प्रत्यर्पित जन, इसका आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रूपरेखा बना सकते हैं। और इसके कठिन शब्दार्थ आएंगे। पौष्टिक, पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पणम, लौटाना। प्रतिजमा, अर्पणम, लौटाना। अवशिष्टम, बचा हुआ या शेष। उसके बाद आगे चारवाक, उसकी बात का ये थोड़ा उत्तर देकर कहता है कि आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, कि शरीर का पोषण हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यम, अगर धन नहीं है तब ऋण या उधार लेकर या उधार करके पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए या पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाकः कवि, तो तब चारवाक कवि कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा च घृतम पिबेत। क्या कह रहा है इन पंक्तियों में? होता है कि यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि उधार लेकर या उधार करके घृतम पिबेत, घृत पिए या घी पिए। उसके बाद श्रोतारह, जब ऐसा कहता है तो श्रोतागण बोलते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम। श्रोतारह, श्रोतागण, तो उस उधार का या उधार को लौटाएं कैसे? चारवाक, चारवाक श्रूयताम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरे शेष काव्यों को सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, होता है घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमं कृत्वा, श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पित जनः, उस उधार को लोग लौटाए या उस उधार को व्यक्ति लौटा देवे। घी पीकर, श्रम करके, घी पीकर और श्रम करके उस ऋण को लौटा दें। आगे छठा इसका गद्यांश, काव्या पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, यहाँ से है इसके रूप। सर्वे गृहं गच्छन्ति, यहाँ तक इसकी रूपरेखा रहेगी। अब इसके कठिन शब्दार्थ हैं, इसके कठिन शब्दार्थ हैं उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर, श्राव्यति, सुनाता है, भोज्यालोलुपः, खाने का लोभी। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति। काव्यपाठ सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु जल्दी ही या शीघ्र ही कविता को रचता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसाते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरे भी काव्य को या मेरी भी कविता को। गजाधरम कवि चैव तुंदिलः भोज्यालोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। होता है गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यालोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। होता है गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यालोलुपम, होता है कि कवि गजाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, और तुंदिलम और
भोजन के लोभी तुंदिल को, भोज्य लोलुपम अर्थात खाने के लोभी तुंदिल को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। होता है कालांतक, वैद्य और चार्वाक को भी मैं नमाम्यहम् प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा 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 करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी लोग घर जाते हैं या घर चले जाते हैं। ये हास्य बाल कवि सम्मेलन, इस कविता या इस कवि सम्मेलन का संवाद था। आज के लिए इतना ही बहुत है। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।